हेलो बच्चा लोग, आज हम लोग केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना सीखेंगे। जैसे कि हम लोग जानते हैं बच्चा में हम लोगों को क्या केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना बहुत ही क्या है, माथा दर्द है। तो आज हम इफेक्टिव मेथड सीखेंगे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। हिट एंड ट्रायल तो होगा लेकिन इफेक्टिव मेथड होगा। कैसे जानते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करके। चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम बता देते हैं, सबसे पहले आपको इक्वेशन को सॉल्व और बैलेंस करने के लिए आपको सबसे पहले मेटल और नॉन मेटल इन पे ध्यान देना होगा। इनको सबसे पहले बैलेंस करना होगा। उसके बाद आपको हाइड्रोजन पे आना है और ऑक्सीजन पे आना है, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के देखते आप क्या है, एटम्स मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ज्यादा होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसको बाद में सॉल्व करना है और मेटल नॉन मेटल को सबसे पहले सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा जान लेते हैं इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं। देखिए इक्वेशन को बैलेंस करते हैं इसलिए क्योंकि हमारा जो कंजर्वेशन ऑफ मास का रूल है, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मास जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, सेम रहना चाहिए। बस यही कंजर्वेशन ऑफ मास को फुलफिल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। तो चलिए अब आते हैं, सबसे पहले हमको मेटल और नॉन मेटल पे ध्यान देना है। ठीक है, यहाँ पे आपको मेटल और नॉन मेटल कौन कौन दिख रहा है, मेटल तो नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे हमारे नॉन मेटल है, कौन है, सल्फर है। क्या है हमारे पास, सल्फर है। ठीक है, तो सल्फर हमारे पास यहाँ पे कितना है, 1 है, और यहाँ पे सल्फर हमारा क्या है, 1 है, कंप्लीट है। ठीक है, चल अब आते हैं हाइड्रोजन पे। हाइड्रोजन यहाँ मेरा कितना है, 2 है। हाइड्रोजन मेरा यहाँ 2 है, ये भी कंप्लीट है। ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ मेरा 2 है और यहाँ पे कितना है, 1, यहाँ कितना है, 2, मीन्स कितना बन रहा है हमारा, 3 बन रहा है। ठीक है, और हमें क्या ध्यान देना, देखिए ऑक्सीजन 2 है, अगर यहाँ पे कोई भी नंबर पुटअप करेंगे तो हमारा 2 का मल्टीपल निकलेगा। क्या निकलेगा, 2 का मल्टीपल, मीन्स इवन नंबर निकलेगा। ठीक है, और यहाँ पे हमारा क्या है, 2 है और यहाँ क्या है, 1 है, मीन्स हम इवन नंबर में कोई भी ऑड नंबर जोड़ेंगे हमेशा क्या मिलेगा, हमको ऑड ही मिलेगा। तो यहाँ पे हमको कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा, यहाँ पे भी क्या करना होगा, आपको इवन बनाना होगा। क्या करना होगा, इवन। इवन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस टाइप से नंबर से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो सोचते कैसे करना है, चलिए ध्यान देते हैं। ऑक्सीजन 2 है और यहाँ ऑक्सीजन कितना था, 3 था। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ क्या कर लेते हैं, यहाँ 2 कर लेते हैं। कितना ऑक्सीजन कर लिए, 2 कर लिया ऑक्सीजन। तो यहाँ पे 2 + 2 कितना बन गया, 4 बन गया। कितना बन गया ऑक्सीजन, 2 + 2 4। यहाँ पे 2 तो है ही, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या बन गया, 4। लेकिन यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करने पर मेरा और क्या चेंज हो रहा है, यहाँ पे चेंज हो रहा है हमारा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितना बन गया, 4 बन गया। हाइड्रोजन कितना बन गया, 4। तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन को कितना करना पड़ेगा, हमको 4 करना पड़ेगा। तो लीजिए हम 4 कर दिया हाइड्रोजन। ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन तो 4 हो गया, लेकिन इसमें हमारा चेंज क्या हो गया, इसमें हमारा चेंज हो गया सल्फर। सल्फर कितना हो गया हमारा, 2 हो गया। तो यहाँ पे सल्फर 2 है, तो यहाँ पे भी सल्फर हमको 2 बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, सल्फर 2 कर देंगे। ठीक है, सल्फर 2 हो गया। ठीक है, अब फिर से हमको वही प्रोसेस अप्लाई करना है। तो हम क्या करेंगे, देखिए अब क्या करेंगे, हाइड्रोजन 4 बन गया, हाइड्रोजन 4 बन गया, सल्फर 2 बन गया, सल्फर 2 बन गया। ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन पे आते, ऑक्सीजन यहाँ क्या है हमारा, 4 है, ऑक्सीजन यहाँ 2 है, प्लस यहाँ कितना बन गया, 4 + 2 6 बन गया। लेकिन यहाँ कितना है, 4 है। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 3 कर देंगे। 3 2 जा कितना हो जाएगा हमारा, 6। अब देखिए हमारा जो इक्वेशन है सिंपल बैलेंस्ड हो गया। हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 4, सल्फर 2, सल्फर 2, ऑक्सीजन 6, या 2 + 4 6 कंप्लीट। तो आपको क्या हम बोल रहे हैं, आपको सबसे पहले मेटल और नॉन मेटल को ध्यान देना होगा, फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को। ठीक है, और यहाँ पे आपको और क्या ध्यान देना होगा, यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा, अगर हम इस पे हम क्या किए, कुछ लिखे, मल्टीप्लाई किए, तो इसमें लिखने पर हमारा और क्या चेंज हो रहा है। अगर हम सल्फर को चेंज किए, ठीक है, तो सल्फर को चेंज करने पर मेरा ऑक्सीजन भी चेंज हो रहा है। यहाँ पे हमको दोनों पे ध्यान देना, ना कि सिर्फ सल्फर पे। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन। चलिए ये क्वेश्चन है हमारा, कितना है, सबसे पहले हमको मेटल और नॉन मेटल पे ध्यान देना है। ठीक है, तो यहाँ पे मेटल हमारा क्या दिया हुआ है, एन। एन कितना है हमारा, 1 है। कितना है हमारा, 1। तो यहाँ पे भी एन हमारा 1 है। ठीक, चलिए और यहाँ पे हमारा Cu कितना है, 1 है, और यहाँ पे भी Cu 1 है। और यहाँ Cl2 कितना है, Cl में मीन्स क्या, क्लोरीन कितना है, 2 है, और क्लोरीन यहाँ पे कितना है हमारा, 3 है। तो हमको ध्यान देना होगा, Cl 2 है और यहाँ Cl 3 है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम देखिए 2 और 3 का मल्टीपल देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं, 2 और 3 का मल्टीपल, मीन्स दोनों आना चाहिए। एक ऐसा नंबर चूज करना होगा जो 2 से भी और 3 से दोनों का होना चाहिए मल्टीपल।
हम क्या कर सकते हैं, 2 और 3 का एलसीएम लेके 6 आ रहा है, क्या आ रहा है 6, तो हमको 6 का सोचना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 है तो हम क्या करेंगे, 3 बनाएंगे, क्या बनाएंगे हमारा, यहाँ पे हम क्या बनाएंगे 3 बनाएंगे, तो 3 2 जा 6, और यहाँ 3 दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे क्या बन गया हमारा, CU 3 बन गया, तो CU क्या करेंगे 3 कर देंगे, और ये इसके कारण हम 2 पुटअप किए, तो यहाँ पे AL कितना बन गया 2, तो AL यहाँ पे क्या करेंगे 2 पुटअप करेंगे। अब ध्यान दीजिए हमारा इक्वेशन बैलेंस्ड हुआ या नहीं हुआ, AL2 बना, AL2 बन गया, ठीक है। CU3 CU3, ठीक है। Cl6 कंप्लीट बैलेंस्ड हो गया। इसलिए हमेशा आपको ध्यान देना होगा क्वेश्चंस पे, और यहाँ पे ऑड इवन थोड़ा ध्यान देना होगा, और क्या मल्टीपल क्रिएट करना है उस पे ध्यान देना होगा, आपका क्वेश्चन इजिली सॉल्व होगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये, ठीक है। तो सबसे पहले मेटल और नॉन मेटल, ठीक है। मेटल हमारा AL कितना है 2 है, यहाँ पे AL कितना है 1। सबसे पहले इसी को सॉल्व करते हैं, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे AL2, देखिए हमारा मार्कर से AL कितना है हमारा 2 है, ठीक है। अब क्या सोडियम यहाँ पे, और सोडियम देखिए सोडियम कितना है 2 है, यहाँ सोडियम कितना हुआ, तो यहाँ पे सोडियम क्या करना होगा 2 करना होगा, ठीक है। सोडियम 2 हो गया। नेक्स्ट हमारे क्या आएंगे नॉन मेटल, नॉन मेटल क्या है सल्फर है हमारे पास, ठीक है। सल्फर यहाँ पे कितना है 3, सल्फर कितना है 3, और यहाँ पे सल्फर मेरे पास कितना है 1 है, तो हमको 3 क्रिएट करना होगा, लीजिए हम 3 यहाँ क्रिएट कर देते हैं, ठीक। सल्फर हमारा 3 क्रिएट हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम जो सल्फर क्रिएट किए 3, जिसके कारण हमारा सोडियम भी क्या हो गया चेंज हो गया, सोडियम कितना चेंज हुआ 3 2 जा 6, और यहाँ पे सोडियम कितना है हमारे पास 2 है, तो यहाँ पे हमको क्या करना होगा सोडियम भी 6 करना होगा, लीजिए हम 6 कर दिए, ठीक है। सोडियम हमारा 6 हो गया, ठीक है। सोडियम 6 हो गया, ठीक है। सब हमारा क्या है बैलेंस्ड है अभी, लेकिन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पे अब देखना है। सबसे पहले हाइड्रोजन पे आते, हाइड्रोजन मेरा कितना बन रहा है यहाँ पे 6 बन रहा है, हाइड्रोजन कितना बन रहा है 6, और यहाँ हाइड्रोजन कितना है 3 है, 3 2 जा 6, ठीक है। ले ऑक्सीजन पे आते, ऑक्सीजन 4 3 जा यहाँ पे कितना बन रहा है 4 3 जा 12, और यहाँ ऑक्सीजन कितना है 12 + 6 18 हो गया हमारा, ठीक है। यहाँ कितना ऑक्सीजन 3 2 जा 6 प्लस 4 3 जा 12, 12 + 6 देखिए हमारा दोनों तरफ क्या है ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड हो गया 18 18, अल्युमिनियम 2 है, अल्युमिनियम 2 है, ठीक है। सल्फर यहाँ पे 3 क्रिएट हो रहा है, सल्फर 3 क्रिएट हो रहा है, ठीक है। ऑक्सीजन 12 + 6 18, यहाँ पे भी 18 क्रिएट हो रहा है, सोडियम 6 है, सोडियम 6 हो रहा है, ठीक है। मतलब हमारा जो है सारा बैलेंस्ड हो गया है, ठीक है। चलिए अब क्या करना है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, चलिए इस पे आते हैं। इसमें आपको तो मेटल्स तो नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। नॉन मेटल है हमारे पास, सल्फर है, नाइट्रोजन है। सबसे पहले हम आते हैं सल्फर पे, सल्फर कितना है हमारे पास 1 है, और यहाँ पे सल्फर क्या है 1 है, कोई कुछ नहीं करना है इसमें। अब नाइट्रोजन 1 है, नाइट्रोजन 1 है, इस पर भी कुछ नहीं करना है। अब आते हैं हाइड्रोजन पे, हाइड्रोजन कितना है हमारे पास 1 है, हाइड्रोजन कितना है यहाँ 2 + 2 4, तो 4 क्रिएट करना होगा, तो यहाँ पे क्या कर देंगे 4 से मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। अब क्या है ऑक्सीजन पे आते, ऑक्सीजन पे आना है नहीं, पहले ये जो 4 हम किए हैं इसके कारण मेरा क्या चेंज हो रहा है, ठीक है। नाइट्रोजन चेंज हो रहा है, नाइट्रोजन कितना बन रहा है 4, तो यहाँ पे भी नाइट्रोजन हमको 4 करना होगा ना, तो यहाँ कितना बनना है हम 2 करेंगे, तो यहाँ नाइट्रोजन 2 हो जाएगा, लेकिन हमको 4 बनाना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 4 क्रिएट करेंगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ 4 नाइट्रोजन बन गया है, ठीक है। अब ऑक्सीजन पे आएंगे, ऑक्सीजन 4 3 जा 12 12 बन रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 + 4 2 जा 8 + 1 13, कितना बन रहा है 13, यहाँ कितना बन रहा है 12, मीन्स हमको और बढ़ाना पड़ेगा इसको, इसको क्या करना होगा और हमको बढ़ाना होगा, तो हम बढ़ाने के लिए हम यहाँ पे क्या कर देते हैं 5 क्रिएट करते हैं 5, ठीक है। 5 करने पर 5 3 जा 15 बन गया, ठीक है 15 बन रहा, और क्या क्या चेंज हो रहा है 5 नाइट्रोजन हो जा रहा है, तो यहाँ पे 5 नाइट्रोजन कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना बन रहा है 5, हाइड्रोजन कितना बन रहा है 5, लेकिन हाइड्रोजन कहीं आपको लग रहा है 5 क्रिएट हो सकता है, यहाँ पे 2 + 2 4 कभी क्रिएट ही हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इवन हो रहा है, तो यहाँ पे 5 क्रिएट नहीं हो सकता, इसलिए हमको 5 को क्या करना होगा इरेज करना होगा, ठीक है। अब क्या कर देते हैं 6 पुट अप करके देखते हैं, लीजिए 6 पुट अप करते हैं, 6 3 जा कितना हो गया 18, क्या बन रहा है हमारा 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, ठीक है। तो 18 तो बन गया, और नाइट्रोजन कितना बन गया 6, तो नाइट्रोजन क्या करेंगे 6 कर दिए,
नाइट्रोजन हमारा 6 हो गया, ठीक है। हाइड्रोजन कितना बन गया, 6 बन गया। यहाँ कितना बनना है 2, यहाँ कितना बनना है 2, 2 + 2 4, ठीक है। सबसे पहले हम आते हैं ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन कितना हो रहा है 4 बन रहा है, प्लस यहाँ कितना 6 2 जा 12, ठीक है। 12 + 2, 12 + 4 कितना बन गया 16, और 16 हो रहा है हमको कितना करना है 18 ऑक्सीजन करना है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे करना होगा हमको 2 से मल्टीप्लाई। क्या करना होगा 2 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे हम क्या 12 + 4 16, 16 + 2 कितना हो गया 18, ठीक है। लेकिन हाइड्रोजन तो मेरा नहीं हो रहा है, देखिए तो 2 2 जा 4, 4 + 2 6, मीन्स हमारा सारा क्या हो गया बैलेंस्ड हो गया। सल्फर 1, सल्फर 1, हाइड्रोजन 6, 2 2 2 जा 4 + 2 6 कंप्लीट। नाइट्रोजन 6, नाइट्रोजन 6, ऑक्सीजन कितना हो गया 6 3 जा 18, ऑक्सीजन 6 2 जा 12 + 4 + 2, 12 + 4 + 2 कितना हो गया 18। तो हमारा सारा क्या हो गया बैलेंस्ड हो गया। चलिए अब इसी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ एक और क्वेश्चन लेता हूँ। अच्छा है क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये, ठीक है। क्या लिखा हुआ है FeS2 + O2 Fe2O3 SO2, ठीक है। सबसे पहले हमको क्या करना है मेटल को, मेटल क्या है हमारा फेरस आयरन, ठीक है। आयरन 1 है, यहाँ कितना आयरन 2 है, तो यहाँ पे क्या करना होगा आयरन 2 कर दिए, ठीक है। अब आते नॉन मेटल। नॉन मेटल क्या दिख रहा है हमको सल्फर दिख रहा है। सल्फर 2 2 जा 4, ऑक्सीजन है नॉन मेटल लेकिन हमको सल्फर करना होगा। ऑक्सीजन हाइड्रोजन हम क्या बोले थे बाद में करेंगे, ठीक है। सल्फर 2 2 जा 4 है, ठीक है। और यहाँ सल्फर क्या है 1 है, तो हम क्या करेंगे सल्फर को 4 बनाना पड़ेगा। तो सल्फर को यहाँ 4 बना दिया, ठीक है। सल्फर 4 बन गया, फेरस 2 बन गया, फेरस 2 बन गया, सल्फर 4, सल्फर 4, ठीक है। चलिए अब ऑक्सीजन पे आते हैं। ऑक्सीजन यहाँ कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, यहाँ ऑक्सीजन कितना दिया हुआ है 3 और 4 2 जा 8, ठीक है। 3 और 4 2 जा 8 कितना बन गया 8 + 3 11 बन रहा है। क्या बन रहा है 11। तो 11 तो क्रिएट नहीं कर सकते हम, क्यों, क्योंकि ये क्या है इवन नंबर है। इवन नंबर क्या होगा हमेशा 2 का मल्टीपल रहेगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये तो इवन नंबर है हमारा, ये क्या बन रहा है ऑक्सीजन 3 है, तो इसको इवन नंबर बनाना होगा। तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई करते हैं इसको इवन नंबर बनाने के लिए। चलिए अगर हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किए तो क्या बन गया 3 2 जा 6, 6 और 4 2 जा 8 कितना बन गया 14, क्या बन गया 14, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई किए इधर, तो मेरा और क्या क्या चेंज हो रहा है फेरस 4 बन गया। फेरस कितना बन गया 4, तब फेरस को हमको यहाँ पे क्या बनाना होगा 4 बनाना पड़ेगा, ठीक है। फेरस 4 बन गया, लेकिन सल्फर क्या हो गया हमारा 8 बन गया। सल्फर कितना बन गया 8, तो सल्फर को 8 बनाना पड़ेगा हमको यहाँ पे। सल्फर को 8, सल्फर 8 बन गया, ठीक है। सल्फर क्या बन गया हमारा 8 बन गया, ठीक है। फेरस 4, फेरस 4, सल्फर 8, सल्फर 8। अब ऑक्सीजन पे फिर से आते हैं। ऑक्सीजन कितना बन गया 6 बन गया, और इधर 8 2 जा 16, 16 + 6 कितना हो गया 22। और यहाँ क्या है हमारा ऑक्सीजन 2 है, तो हम क्या कौन सा ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करें हमारा 22 बनना चाहिए ऑक्सीजन। क्या 11 नहीं कर सकते हम, 11 2 जा 22, सिंपल है हमारा, ठीक है। 4 फेरस 4 फेरस, सल्फर 8 सल्फर 8, ऑक्सीजन 22 ऑक्सीजन 22। सिंपल क्वेश्चन हमारा यहाँ पे सॉल्व हो गया, ठीक है। आई थिंक आपको सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा अच्छी तरीके से, ठीक है। आपको सिर्फ इसी तरीके से सॉल्व फर्दर करते रहना है, ठीक है। आपको आंसर पे लास्ट में पहुंच ही जाना है, ठीक है ना। ये थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लेकिन आपका क्या है क्वेश्चन को सॉल्व कर देता है, ठीक है। तो यहीं पे वीडियो को अंत करते हैं।